न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निश्चय ही कुछ भी नहीं है। जो कर्म योग में सिद्ध हो जाता है वह उस ज्ञान को समय आने पर अपने आप ही आत्मा में अनुभव करता है। यह श्लोक ज्ञान की सर्वोच्चता और उसे प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन करता है। 1. ज्ञान की महिमा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम। कृष्ण एक बहुत ही सशक्त घोषणा करते हैं। इस पूरे संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। अन्य पवित्र करने वाली चीजें जैसे तीर्थ यात्रा, दान, व्रत हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अज्ञान को ही जड़ से समाप्त कर देता है, जो सभी अपवित्रताओं का मूल कारण है। इसलिए ज्ञान सर्वोच्च शोधक है। ज्ञान की प्राप्ति। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो यह सर्वोच्च ज्ञान कैसे मिलता है? कृष्ण कहते हैं कि यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। योग संसिद्धः, जो व्यक्ति कर्म योग में संसिद्ध हो जाता है, यानी जो अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते करते पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कालेन, वह समय आने पर, यानी जब उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, स्वयं आत्मनि विन्दति, उस ज्ञान को स्वयं ही अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है। श्लोक का सार। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये हमारे भीतर ही है, बस अशुद्धियों से ढका हुआ है। जब हम निष्काम कर्म योग का ईमानदारी से अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, और जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो भीतर छिपा हुआ आत्मज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल हटने पर सूर्य अपने आप प्रकट हो जाता है।